क्लास 11 फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का बेसिक पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि आपका यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। इसको पढ़ेंगे आप 1 डिग्री, इसको पढ़ेंगे आप 1 मिनट और ये आपका है 1 सेकेंड, या फिर इसको पढ़ सकते हैं आर्क मिनट, इसको पढ़ सकते हैं क्या आर्क सेकेंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 1 डिग्री मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है जिसमें आप 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड में इन तीनों का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो 360 डिग्री होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। और जो आपका 1 डिग्री होता है वो कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और जो आपका 1 मिनट होता है वो बराबर कितने के होता है, 60 सेकेंड के। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो देखिए, अगर 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है तो अगर हम पूछें आपसे कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे आप, इजीली आप बता सकते हैं 2 पाई अपॉन 360। और 2 पाई अपॉन 360 मतलब क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180। 2 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 180। और पाई आ गया, इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट होगा, रेडियन में। तो 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। तो पाई अपॉन 180, पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 और नीचे कितना है 180। ये किसमें चेंज हो जा रहा है आपका, रेडियन में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी समथिंग 1.74 × 10⁻⁻² रेडियन। ये आपका पहला कन्वर्जन हो गया जिसमें आप 1 डिग्री को चेंज कर दिया आपने किसमें, रेडियन में। या 1 आर्क मिनट की अगर हम बात करें तो 1 आर्क मिनट को पहले हम चेंज करेंगे इसमें डिग्री में, फिर डिग्री से किसमें चेंज करेंगे हम, रेडियन। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 की। ये तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, इसको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपका मिनट चेंज हो गया किसमें, डिग्री में। और अब इस डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे करेंगे, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। अब मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से। क्योंकि अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ पे आपने डिग्री में पहले चेंज किया, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 से। तो ये टोटली किस में चेंज हो गया आपका, रेडियन में। ये चेंज हो गया रेडियन में। अब अगर इसको रख देंगे 22/7, नीचे कितना है 60 इंटू कितना है 180। जब इस वैल्यू को आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.8 और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। कन्वर्ट किसमें हो गया, रेडियन। तो जैसे यहाँ पे था मिनट था, पहले किसमें चेंज किए, डिग्री में, फिर किसमें चेंज किए, रेडियन में। अब सेकेंड है तो पहले चेंज करेंगे किसमें, मिनट में, फिर किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में, फिर किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में। तो अगर इसको हम मिनट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60। अब इस 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 को किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई, एक और 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 1 डिग्री को किसमें चेंज करना है, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 × 60, इसको किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 4.8 इंटू 10⁻⁻6। ये कुछ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आप सॉल्व करें तो वैरी कर सकता है, 1-2 पॉइंट का, वो बात नहीं है। बाकी तरीका आपको सीखना है। तरीका ये सीखना है कि यहाँ पे हमको चेंज करना है 1 डिग्री, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई/180 से। जैसे आपसे पूछा जाए कि 60 डिग्री ये कितने रेडियन के बराबर है, तो क्या कर देंगे 60 इंटू पाई/180, तो ये क्या हो जाएगा 3000, तो पाई/2। जैसे आपको पूछा जाए 90 डिग्री, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि आप पाई/2। 180 डिग्री तो क्या बोलेंगे डायरेक्टली पाई। मिनट को चेंज करना है तो पहले किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। फिर किस में चेंज करेंगे? पाई/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के स्टार्टिंग पार्ट में मिलता है। देखिए यूनिट कन्वर्जन पे कुछ आपको आसान क्वेश्चन हम करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक आपके पास क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। आपको इसका वॉल्यूम एक्सप्रेस करना है इसमें मीटर क्यूब में। तो यूनिट कन्वर्जन का बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये है आपके पास। अगर क्यूब का वॉल्यूम लिखे तो क्या लिखेंगे हम? साइड का क्यूब आपको करना पड़ेगा। साइड का क्यूब करना है, लेकिन साइड आपको दी है सेंटीमीटर में और चाहिए किसमें? मीटर में। तो क्या कर लेंगे? ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1 मीटर। 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपका कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना? 1/100 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कितना? 10 इंटू 1/100 मीटर। इसको काटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, तो क्या लिख देंगे? 10⁻⁻1। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तो डायरेक्टली इस तरह से आप लिख पाएंगे। तो 10 सेंटीमीटर में कितना? 10⁻⁻1 मीटर। अब इसका होल क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? 10⁻⁻। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपसे पूछा जाता है। क्लास 9th वगैरह में आपने भी इसको सॉल्व किया होगा। किलोमीटर पर आवर से किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड में। या फिर मीटर पर सेकेंड से किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 से। 18 2 36, 5 2 10। तो ये क्या चेंज हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये 5/18 आया कैसे? ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर मतलब बाई आवर लिख सकते हैं। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, और आर को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? सेकेंड में। किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और आर को अगर सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6। तो कितना बचा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5/18 से। अगर ये अगर उल्टा हो जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आसान है लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको जब आप बड़े क्वेश्चंस करते हैं, जैसे बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इतना करने का आपको टाइम नहीं है कि आप पहले मीटर को सेंटीमीटर में लिखें या फिर किलोमीटर पर आवर को पूरा लिख करके दिखाएं। इतना करने का आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम पहले ही करते हैं, पहले ही चीज़ों को सीखते हैं कि आपके पहले ही माइंड में ये याद रहे। दूसरा देखिए 1 ग्राम, जैसे कोई वाटर है, वाटर की आपको डेंसिटी पूछ दिया कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, आप इसको चेंज करिए केजी पर मीटर क्यूब में। डेंसिटी कैसे लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किस में हो जाएगा? ग्राम में होगा या फिर केजी में होगा, और जो वॉल्यूम है वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या फिर मीटर क्यूब में होगा। तो इसका कन्वर्जन किस तरह से करेंगे? तो अगर ग्राम को आपको केजी में करना है तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3 यही होता है। 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ केजी। ये 10⁻+3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें
10 टू द पावर -3 ये कितने चेंज हो गए केजी में, और सेंटीमीटर है और मीटर में, तो वही बात यहाँ पे फिर से आ जाएगी। 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -2। क्यूब दिया है तो वहाँ पे क्यूब करेंगे, क्योंकि ऊपर देखिए ऊपर आपको पावर 1 था तो आपने पावर 1 लिखा, लेकिन नीचे क्यूब दिया है तो चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्यूब करना पड़ेगा। ऊपर है 10 टू द पावर -3, नीचे है 10 टू द पावर -6, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6, तो ऊपर क्या बचेगा 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखिए साइड के लिए दिया था, यहाँ पे दिया था आपको किलोमीटर पर आवर का, और ये आपका है डेंसिटी का। तो ये 3 तरह की चीज़ें आपसे पूछा। देखिए कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। डिराइव एसआई यूनिट ऑफ जूल इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल में आपने पढ़ा था क्या होता है केजी, मीटर और सेकेंड। तो जूल को आपको डिराइव करना है फंडामेंटल के टर्म में। तो जूल किसका एसआई यूनिट होता है, जूल होता है आपका वर्क का। तो वर्क को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स को आपको लिखना है तो यहाँ से समझने के लिए लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इसको लिखना है एसआई यूनिट होगी फंडामेंटल वाले में, तो क्या लिखेंगे, मास के लिए क्या लिख देंगे केजी, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे मीटर। तो जूल का अगर एसआई के फंडामेंटल की बात करें तो क्या बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप प्रेशर का और भी चीज़ों का फाइंड करके देख सकते हैं। दूसरा देखिए, ये भी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में मिलता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये भी आपका एनएम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल एन लिखा है और स्मॉल एम लिखा है, इसका मतलब होता है आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब कितना हो गया 10 टू द पावर -9 मीटर। ये जो लिखा है एम और एन लिखा है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, इसका मतलब होता है आपका मिली न्यूटन। मिली न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और ये बराबर होता है आपका 10 टू द पावर -3 मीटर, क्योंकि जहाँ पे भी मिली आ गया वहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 का, जहाँ पे भी माइक्रो आ गया वहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 का। फिर ये जो लिखा है ये क्या लिखा है आपका कैपिटल एन और एम, इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, नैनोमीटर, ये आपका मिली न्यूटन, ये आपका नैनोमीटर है, ये क्या है मिली न्यूटन है, और ये क्या है न्यूटन मीटर है। फिर अगला देखिए मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। जहाँ पे मिली आएगा वहाँ पे मतलब हो गया आपका 10 टू द पावर -3, और जहाँ पे आपको माइक्रो आ गया वहाँ का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6। सेकेंड है तो सेकेंड लिख लेते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो ले हम, तो रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ऊपर जाएगा तो +6, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -3 + 6, मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 3। मतलब ये लार्जर है कितने टाइम्स 10 टू द पावर 3 टाइम्स। उसी तरीके से अगर बात करें केजी और एमजी, मतलब किलोग्राम और मिलीग्राम, यहाँ पे मिली आ गया मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -3। अगर हम रेशियो लें तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर, केजी को ऊपर लिख लेते हैं 10 टू द पावर 3, ये हो गया ग्राम में, और मिली है तो कितना हो गया 10 टू द पावर -3 ग्राम, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 ग्राम। मतलब कि ये लार्जर कितने टाइम्स हो गया 10 टू द पावर 6 टाइम्स। बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे ये सीखनी है कि मिली आएगा तो 10 टू द पावर -3, माइक्रो आएगा तो 10 टू द पावर -6, किलोग्राम आएगा तो ये प्लस में 10 टू द पावर +3। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन मतलब काफ़ी स्मॉल अगर एरिया आपको मेजरमेंट करना है तो उसका यूनिट होता है बार। 1 बार ये बराबर होता है 10 टू द पावर -28, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जिसको, लेकिन यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझते हैं। एक्सप्रेस आपको करना है, एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। जैसे जैसे आपको बोलता है बस आपको वैसे ही करते जाना है। देखिए दिया आपको है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। तो
तो 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको ऐसे ही लिख लीजिए। यूनिट को हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपको चेंज करना है, देखिए मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में और सेकेंड को चेंज करना है आर में। ये नहीं, आप ये डायरेक्ट ये मत सोचिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डायरेक्टली सोचना है, पहले आपको एक एक लेके चलना है कि मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में और सेकेंड को चेंज करना है आर में। तो देखिए अगर आपको बोला जाए कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर के बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ से अगर आपको 1 मीटर पूछ रहा है तो क्या आपको चेंज करना है मीटर से किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है मीटर से किलोमीटर। तो हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ पे है, ये हो गया आपका 10⁻³। ये पहला काम तो आपने कर दिया कि मीटर को किससे चेंज कर दिया किलोमीटर में। अब अगर बात करें सेकेंड से जाना है आर में, अगर आर से जाना रहता सेकेंड में तो 60 × 60 कर देते। यहाँ पे उल्टा है तो 1 में करना पड़ेगा, तो 1/60 × 60। अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो सॉल्व करके जब इसको लिखेंगे तो ये 1/60 ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा। तो कितना बन गया 3600 × 10⁻³ और 10⁻+1 है तो 10⁻² बचा, 10⁻²। ये किसमें चेंज हो गया किलोमीटर पर आर स्क्वायर। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ है, एक गलती यहाँ से हो सकती है। एक गलती आपको यहाँ से सीखने को मिल सकती है कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, मैं यहाँ पे स्क्वायर मैंने करना भूल गया, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर दिया तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 3600 को क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझने वाली ये थी, यहाँ पे अगर स्क्वायर दिया है तो जब चेंज करेंगे तब किस में करेंगे स्क्वायर करके चेंज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अभी हमने सीखा था कि मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से 18/5 से। ये हो जाएगा 10 × 18/5, 5 × 10, ये हो गया आपका 36 किलोमीटर पर। इजी कन्वर्जन है, कर सकते हैं आप। इसको देख लीजिए, किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, पर आर स्क्वायर है। तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको चेंज करना है कितने में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। मतलब आपको किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में और आर स्क्वायर को चेंज करना है सेकेंड स्क्वायर में। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये होता है आपका 10⁵ सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर में स्क्वायर है। तो अब जब आर को सेकेंड में करेंगे तो 60 × 60 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर पाएंगे सॉल्व तो आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिसको हमने करना सीखा, बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।